Good morning, sir. Good morning. मुझे 7th में ज्वाइन करना है ना। Good morning, sir. Good morning.
Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर आपने ये क्या किया? ये नया कुछ व्यू आया है इसलिए इमर्स व्यू। हाँ सर, नया अपडेट आया है इसलिए। सर हाँ सर मुझे होमवर्क में डाउट है। हाँ, एक मिनट भी आ जाए सभी बच्चे, फिर करते हैं स्टार्ट। कौन बाकी है अब? आर्यन, प्रियांशी, सौम्य एंड शुभनोन। क्या डाउट है बोलो। सर लास्ट टाइम आपने 3.2 होमवर्क में दिया था, हो गया। सर मेरा जो काइट का स्क्रीनशॉट था वो गलती से डिलीट हो गया। तो आप शेयर कर लो एक दूसरे से, ठीक है ना? Dipali, I will share you. ठीक है, वो एक्चुअली मेरे पास भी नहीं है अभी, मैं यहाँ पर स्कूल में आ जाऊँ तो अगर होगा तो मैं फिर से लिखवा देता हूँ। चलो अगर मिलता है मुझे ऑनलाइन कहीं से वो। अ, काइट का डायग्राम, चलो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं काइट का डायग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो काइट मैंने आपको बताया ही था कि काइट कैसा होता है। आपको पता है काइट कैसा है? जैसे आप काइट उड़ाते हो ना, वैसा ही काइट होता है। चलो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ आपको। स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं सर, अभी नहीं है, अब आ गई है। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर मैं एक काइट का डायग्राम बना रहा हूँ। सर आवाज कट रही है आपकी। ठीक है, तो ये एक काइट है। इस काइट के अंदर हम देखेंगे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती है और ये साइड दोनों आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहें काइट की तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या होगी? काइट की डेफिनेशन मैंने उस दिन लिखवाई थी आपको। क्या होती है काइट की डेफिनेशन? बोलो तो सही भाई।
मैंने बताया था उस दिन आपको कि मैं जो काइट कहूँ होता है, मैं हाँ, कहूँ हाँ a kite is a quadrilateral that has two pairs of equal length sides and these sides are adjacent to each other. तो यहाँ पर दो पेयर इक्वल होंगे, ये वाला पेयर आपस में इक्वल होगा और ये वाला पेयर आपस में इक्वल होगा, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे काइट। क्या बोलेंगे? काइट बोलेंगे। अब काइट। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको शेयर कर देता हूँ फिर से। सर आपने लिखाई थी सर। हाँ, these are the properties of kite. तो ये 5 प्रॉपर्टीज होती है काइट की। देखो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ इन प्रॉपर्टीज को। टू एंगल्स आर इक्वल वेयर द अनइक्वल साइड्स मीट्स। अब अनइक्वल साइड कहाँ पर मीट कर रही है? तो यहाँ पर मैं एक डिफरेंट एंगल्स लेकर बता देता हूँ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पर ये दोनों अनइक्वल साइड मीट कर रही है, तो ये दोनों एंगल सेम इस तरह से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर काइट में याद रखना है कौन से अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और यहाँ पर जब हम इनको इट कैन व्यूड एज अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विथ कॉमन बेस। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मिलेंगे हमें कॉमन बेस, अगर उनका बेस हम कॉमन लेंगे तो, ठीक है। तो ये याद रखना। इट हैज टू डायगोनल्स दैट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पर अगर हम दो डायगोनल लेते हैं तो मैं यहाँ पर दो डायगोनल अलग कलर से बना लेता हूँ। तो एक डायगोनल मैंने यहाँ पर बनाया ये, और एक डायगोनल यहाँ से यहाँ बनाया ये। तो इन्होंने क्या बोला है कि जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। इट हैज टू डायगोनल दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब दोनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है द लॉन्गर और मेन डायगोनल। जो बड़ा वाला लॉन्गर कौन सा होगा? बड़ा वाला। द लॉन्गर एंड मेन डायगोनल बाइसेक्ट टू अदर डायगोनल। जो अदर डायगोनल है उसको बाइसेक्ट करेगा हमारा मेन डायगोनल। मेन डायगोनल कौन सा है? तो मेन डायगोनल है ये। अगर मैं इसको सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर, दिस इज ए, ये बी है, ये सी हो जाएगा और ये डी। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा। तो मेन डायगोनल कौन सा होगा इसमें? ए सी, ठीक है ना। मेन एंड लॉन्गर डायगोनल को हम मेन डायगोनल, तो ये मेन डायगोनल इस बीडी डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये साइड और यहाँ से यहाँ तक की साइड दोनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होगी। अ काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायगोनल। सिमेट्रिकल मतलब ये अगर डायगोनल देखें तो इस वाली साइड और इस वाली साइड दोनों आपस में सिमेट्रिकल होगी, ठीक है ना। अगर ये डायगोनल के अगर सिमेट्रिकल देखें, हम सिमेट्री हमने पढ़ी है कि यहाँ से अगर हम एक सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये और ये आपस में सिमेट्रिकल होगी। फिर द शॉर्टर डायगोनल डिवाइड्स काइट्स इनटू टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल जो बनेंगे, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल होगा। मतलब ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे। कैसे ट्राइंगल होंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ये एक ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है एबीसी एबीडी। एबीडी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है बीसीडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, फिफ्थ के अंदर लिख सकते हैं ट्राइंगल, लिख सकते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी
डी आर आइसोसेलस ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल होंगे ये? आइसोसेलस ट्राइंगल होंगे। ठीक है ना, तो ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं दो, ये दोनों आइसोसेलस ट्राइंगल होंगे। समझ में आया? कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसमें अंदर? हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी है यहाँ पर कि ये साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाला एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। थर्ड हमने पढ़ा कि ये जो, हाँ सर सर मुझे फिफ्थ वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। फिफ्थ वाला पॉइंट बेटा ये है कि यहाँ पर एक जो डायगोनल, ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनकी साइड, दो साइड इक्वल होती है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल एक आइसोसेलस है। नीचे वाले में भी ये दो साइड इक्वल है, तो इसको भी आइसोसेलस बोलेंगे। आया समझ में? आ गया सर। हाँ, आपको ये बताया गया है कि ये जो डायगोनल है, ये बीडी, बीडी डायगोनल क्या कर रहा है? दो ट्राइंगल बना रहा है, एक ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो ऊपर वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलस होगा, नीचे वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलस होगा। फिर इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे तो 90 डिग्री पे ही कट करेंगे, और ये यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब यहाँ पर अगर हम ओ पॉइंट मान ले, यहाँ पर ओ सपोज कर ले, तो ओ बी लेंथ और ओ डी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। आप यहाँ पर भी लिख भी लो चाहो तो, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यहाँ पर दिया है। आपको बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि ओ से लेकर बी तक का लेंथ, ओ से लेकर डी तक का लेंथ सेम होगा। ठीक है, तो ये है काइट। काइट की प्रॉपर्टीज हम, वैसे काइट के क्वेश्चंस बहुत कम है आपकी बुक के अंदर, बट हम यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्कशीट करेंगे तो उसमें काइट के क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, तो ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ। अब हम ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं पैरेललोग्राम। जो मेन हमारा है वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेलल साइड्स होती है ना, ये पैरेलल हो गया, इसके पीछे हम लगा देंगे पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो ये हमारा जो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल का नाम है पैरेललोग्राम। अब ये बनता कैसे है देखो, ये क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके थे, पैरेललोग्राम का एरिया आपने लास्ट ईयर निकाला था, दैट इज बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे पैरेललोग्राम में हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले हम इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम की अगर हम डेफिनेशंस देखें तो क्या होगी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन? कोई बता सकता है? हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी। A parallelogram is the quadrilateral हम्म, and the two sides of parallelogram are always parallel. ठीक है ना, चलो कुछ हद तक सही थी। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है विथ टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब दो पेयर पैरेलल साइड्स होती है इसमें। जैसे ये साइड किसके पैरेलल होगी? ये साइड इसके पैरेलल होगी, और ये साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है ना, मतलब ए बी इज पैरेलल टू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीन्स, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल, दिस इज साइन ऑफ पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू सी बी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ए बी इसके पैरेलल होगी,
पैरेलल लाइन तो आपको पता है ना, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी कभी। और ये बी ए या ए डी सी बी के पैरेलल होगी। सी बी लिखो या बी सी लिखो, एक ही बात है। आप इसे बी सी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बी सी के पैरेलल होगी। तो ये जो साइन मैंने बनाया, दिस दैट इज पैरेलल, दिस इज साइन ऑफ पैरेलल। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम को कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। पैरेलल साइड्स और जीएम लिख दिया, मतलब आपका पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको ऐसे भी। चलो अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम लिख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, उनको आप याद रखिएगा प्रॉपर्टीज को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। एक मिनट में इनके आगे लगा देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज होती है, वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि ए बी के अपोजिट साइड कौन सी है, तो ए बी के अपोजिट साइड है सी डी, मतलब ए बी के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पर बोली है कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी एंड इक्वल भी। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी या डी सी एंड AD is parallel to AD is parallel to BC। साथ ही साथ हमें ये भी बोला है कि ये साथ में इक्वल भी होती है। तो AB is equal to DC and AD is equal to BC। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि अपोजिट जो साइड्स है वो पैरेलल भी होती है और आपस में इक्वल भी होती है। मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, किसमें, सिर्फ पैरेललोग्राम में, ठीक है ना। हर किसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, फिर हम आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर इन्होंने बोला है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सेम एंगल बी, एक मिनट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये आपको बोला गया है कि ये जो एंगल्स हैं आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम में, आपको ध्यान रखना है। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एडजेसेंट एंगल मैंने आपको समझाए थे, एडजेसेंट एंगल मतलब नेबर वाले एंगल, नेबरिंग एंगल। तो यहाँ पर हम देखेंगे उन दोनों एंगल का, तो एंगल ए के नेबर में कौन सा है, एंगल बी है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। साथ ही साथ एंगल ए के नेबर में एंगल डी भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180। फिर एंगल बी की बात करें तो एंगल बी के नेबर में एंगल सी है, तो एंगल बी और एंगल सी का सम होगा 180 डिग्री। साथ ही हम देखेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये याद रखना है कि इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, मतलब एडजेसेंट एंगल का सम इसमें क्या होता है, 180। गॉट इट, सारे समझ में आ रहे हैं। हाँ सर। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके डायगोनल में ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहाँ पर दो डायगोनल में आपको बता देता हूँ, बना के बता देता हूँ कि कौन कौन से दो डायगोनल की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम देखते हैं, दो डायगोनल में बनाता हूँ। फर्स्ट डायगोनल है AC
एंड सेकंड डायगोनल होगा BD। तो इन डायगोनल में क्या प्रॉपर्टी दी है यहाँ पर देखो, इट हैज टू डायगोनल दैट बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों डायगोनल इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे बीच में O पॉइंट मान लेते हैं हम, यहाँ मान लेते हैं O, O मान लिया हमने ये। तो AO इसका मतलब ये समझ में आएगा, मैं सबको बता देता हूँ आपको कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे मतलब A से लेकर O तक का डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, C से लेकर O तक के डिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। साथ में B से लेकर जो O तक का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस B से O तक का होगा। तो मीन्स क्या समझ में आया है यहाँ से हमें कि ये लेंथ, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी और ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। तो डायगोनल एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, इस डायगोनल डिवाइड्स इन पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हर डायगोनल क्या करेगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाएगा। कौन कौन से, देखो अगर हम एक डायगोनल की बात करें AC की, BD भूल जाओ आप, BD नहीं है, सपोज करो BD नहीं है, तो BD नहीं होंगे तो मैं रब कर देता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ। सपोज किया हमने कि BD नहीं है, BD डायगोनल नहीं है, सिर्फ AC डायगोनल है, ठीक है ना। हमने मान लिया, तो AC डायगोनल के कारण दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ऊपर वाला ट्राइंगल ट्राइंगल ABC और एक नीचे वाला ट्राइंगल ADC। तो ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, ऊपर अलग ट्राइंगल बन रहा है नीचे अलग ट्राइंगल बन रहा है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे होंगे, सेम। तो हर डायगोनल यही प्रॉपर्टीज को बिलोंग करेगा। ऊपर अब जैसे ये डायगोनल बनाया तो ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल सेम ही होगा, समझ में आया। अब दूसरे डायगोनल की बात करें, अगर हम AC को हटा दें, AC को हटा दिया, अब देखो अब भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ADB और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है DCB। तो ये भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल सेम होगा। ये हम 10th में प्रूव करेंगे, ये याद रखना। ये प्रॉपर्टीज जितनी भी आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो ये 10th में आपको प्रूव करने को आएगी और ये पूछी जाती है एग्जाम में। आप चाहो तो आपके 10th में जो ब्रदर सिस्टर है उनसे पूछ सकते हो कि ये ऐसा कुछ आता है प्रूव करने को, तो वो बोलेंगे हाँ। तो आपको अभी से इन प्रॉपर्टीज को क्या करना है, लर्न करके चलना है, वहां पर हम इनको प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉपर्टी क्या है, द टू डायगोनल्स डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू 4 ट्राइंगल। अब यहाँ पर 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। तो ये चारों ट्राइंगल का एरिया जब हम निकालेंगे तो सेम एरिया होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है 10th में, जिसे हम प्रूव करते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है 10th में हम प्रूव करेंगे, अभी सिर्फ लिख रहे हैं हम, कैसे आई कैसे नहीं आई, हमने सीधे सीधे प्रॉपर्टी लिखी है कि ये होती है, पता नहीं कैसे होती है। तो 10th में हमें ये प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये 4 इक्वल ट्राइंगल जो बन रहे हैं उनका एरिया भी इक्वल ही होगा, ठीक है। फिर 7th नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। ये सब चीजें हम सीखेंगे कि क्यों होता है। अभी आप पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टीज, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है वो याद रखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको कि अपोजिट जो साइड्स होगी वो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या याद रखना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। थर्ड प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये 4 प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। ये 4 प्रॉपर्टी आज 7th 8th में आ गए, और 8th में ये 4 प्रॉपर्टी का ही हम यूज करेंगे, बाकी के नीचे की 3 प्रॉपर्टी आपके 10th में यूज होगी, बट हम अभी से पढ़ रहे हैं उन्हें, ठीक है ना। फर्स्ट है
अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। सेकंड है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वली डिवाइड होते हैं। ये चार प्रॉपर्टी आपको याद रखनी ही है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, तो ये 4 प्रॉपर्टीज अगर आपको याद नहीं रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे। तो ये नोट डाउन कर लो। फिर हम आगे पढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वाड्रिलेटरल के बारे में, या इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं तो उनको सर सॉल्व कर। कर दिया नोट डाउन। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन दिया है आपको। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे दिया हुआ है। मैं एग्जांपल शो कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। देखो ये एग्जांपल दिख रहा है, एग्जांपल 3। हाँ दिख रहा है सर। हाँ, तो एग्जांपल 3 में आपको क्या दिया है, देखो आप क्वेश्चन जो दिया है वो समझो बस, कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, PQRS। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, पेरीमीटर निकालना है, फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम होता है। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। पेरीमीटर ऐसे ही निकालते हैं ना, यस और नो। Yes. हाँ, ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ पर हमें दो साइड दिए, ये साइड दी है, इसकी लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर और PQ की लेंथ दी है 12। बाकी की दो साइड हमें नहीं दे रखी है, तो कैसे हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। हाँ बोलो। Property number 1, parallel sides of a parallelogram are equal in length हाँ, and पैरेलल साइड जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी। तो मीन्स इसके अपोजिट साइड्स कौन सी है, तो इसके अपोजिट साइड्स ये है। तो ये 7 लेंथ की है, तो वो भी कितने लेंथ की होगी, 7 लेंथ की होगी। इसके अपोजिट साइड्स कौन सी है, ये, तो ये 12 लेंथ की है, तो ये भी कितने लेंथ की होगी, 12 लेंथ की। तो सबसे पहले हमें उस प्रॉपर्टी को लिखना है और उसके बाद इन दोनों की वैल्यू सेम। तो उन्होंने वही लिखा कि इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स हैव सेम लेंथ, प्रॉपर्टी को लिखा। फिर बोल दिया कि PQ के इक्वल SR होगा, दोनों की लेंथ 12 होगी। QR के इक्वल PS होगा, दोनों की लेंथ 7 होगी। तो ये 12, ये 7 मिल गई और ये 12 मिल गई। अब इन सबको प्लस कर देंगे, तो चारों साइड को प्लस करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा 38 सेंटीमीटर। आया समझ में? 1 मिनट में वो चालू सर करके आ आता गया। हूँ। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनके बेस पे ही क्वेश्चंस होंगे। फिर नेक्स्ट दिया है, देखो आपको नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल ये दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें ये एंगल्स निकालने X, Z और Y, और ये T का वैल्यू भी निकालना है। तो देखो ये 100 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, X भी कितना हो जाएगा। 100. देखो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ये 100 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100. ये प्रॉपर्टी हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब Z के लिए हमें क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180. 180 डिग्री होता है। तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा Z, 80 degree. हाँ 80 डिग्री। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 100 और Z का सम, अभी हमने पढ़ा है ना, 100 प्लस Z, इन दोनों का सम होगा 180। क्यों, बिकॉज एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो Z की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो वो आएगी 80। अब Z की वैल्यू मिल गई आपको, तो Z मिल गया आपको 80। अब मुझे ये बताइए कि Z और Y मिलके कितना बनाएंगे, क्या बना रहे हैं वो, 180 degree. क्यों, 180. Z और Y 180 क्यों बना रहे हैं बताओ। क्योंकि सर वो एंग Z और Y को मैंने लिख दिया 180। Y ऐसा क्यों लिख दिया, अपनी मर्जी से मैंने, बिकॉज वो दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं,
लीनियर हाँ, अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता चलेगी तो मार्क्स कट हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे। ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये Yes. लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब z और y दोनों मिलके 180 डिग्री का एक एंगल कंफर्म कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट कर रहे हैं। तो z हमें पता चल गया, z की वैल्यू थी कितनी 80, तो y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो बस हमें इन्हीं की वैल्यू निकालनी थी। अब अगर आपको ये एंगल निकालने को बोला जाता है ये वाला, तो कैसे निकालते हैं आप बताइए? Sir, opposite angles. वेरी गुड। तो यहाँ का जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा। तो ये z की वैल्यू 80 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 80 degree. वेरी गुड। या फिर आप इन तीन एंगल को फाइंड आउट कर चुके हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो। ये 100 था, ये 80 था, ये 100 था, तो इन चारों का सम 360 डिग्री होगा, तो उससे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, आपके पास अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी करके निकाल सकते हो। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। आप देखो ना, इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? इनकी प्रॉपर्टी, ये साइड और ये साइड इसकी पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, होंगे ना। Yes. अगर दो साइड पैरेलल होती है, ये इसकी ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर से। तो इन्होंने बोला कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, बीच वाली लाइन बी ई। तो ये एंगल 100 है, तो वाई भी कितना हो जाएगा? 100 degree. हाँ, 100 डिग्री। ठीक है, तो ये इस टाइप से भी बता सकते हैं हम इनको। तो आपको अगर प्रॉपर्टीज, पुरानी प्रॉपर्टीज भी पता है तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये फोर्थ था। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बाकी सारे एंगल निकालने हैं, एक ही एंगल दिया है। तो देखो, इसके अपोजिट ये एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? 70. चलो वेरी गुड, ये 70 हो गया। अब ये बाकी के दो Adjacent angle. हाँ, इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ये कितना का हो जाएगा? 110 degree. तो ये भी सामने वाला भी कितने का हो जाएगा? 110. 110। समझ में आया? आप सब चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई? Yes, sir. हाँ, तो यही 3-4 प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करेंगे। अभी एक प्रॉपर्टी और बाकी है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी हम कल करेंगे। तो आज आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है, और ये जितने भी एग्जांपल्स किए हमने 3 या 4, उन एग्जांपल्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, Sir, सारे एग्जाम्पल मतलब 2-3 एग्जाम्पल ही थे बेटा, उन्हीं को लिखना है। ठीक है, 3 4 5 है ना 3 4 5 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो लिखे। अरे भाई तू लिख लेना। ओके। चलो, बाकी हम कल मिलेंगे। कल कोई डाउट हो तो वो निकाल के, हाँ नैन्सी तुम्हारा डाउट भूल गया, चलो कल पूछना। ठीक है, बाय Bye, सर। sir. बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय बाय।